मैं क्यों ना उदास रहूं, मेरी आंखों के सामने ही मेरा भविष्य जल रहा है। मैं क्यों ना निराश रहूं, मेरी आंखों के सामने ही मेरा जीवन जल रहा है। प्रभु के प्रिय, इससे पहले कि हम इस संदेश में आगे जाएं, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वचन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको निर्गमन 3 अध्याय पढ़वाना चाहता हूं। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराते थे और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। प्रभु के प्रियो, मूसा अपने ससुर की भेड़ बकरियां चराया करते थे। एक बार जब वो उस पर्वत के पास गए तो उन्होंने एक दृश्य देखा कि झाड़ी जल रही है। प्रभु के प्रिय, हो सकता मूसा एक बार देखें झाड़ी जल रही है। कोई आम बात नहीं थी वहां झाड़ी का जलना, क्योंकि वो रेगिस्तान था और बड़ी हाई लेवल का टेम्परेचर वहां हुआ करता था। बहुत सारे लोग, हम और आप बचपन में लेंस के द्वारा हम कागज को जलाया करते थे, सूर्य से ही कागज जल जाता था। तो रेगिस्तान का टेम्परेचर बड़ा हाई था वहां पे, और वहां पे झाड़ियों का जलना एक चमत्कार, कोई खास चमत्कार नहीं था, कोई अद्भुत बात नहीं थी झाड़ियों का जलना। मूसा हो सकता है उस झाड़ी को देखने के बाद आगे बढ़ गए हो, फिर देखे फिर झाड़ी जल रही है, उतना माइंड नहीं किए होंगे, फिर देखे झाड़ी जल रही है। उसके बाद तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इसे बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। प्रभु के प्रियो, वो झाड़ी जल तो रही थी पर भस्म नहीं हो रही थी। वो झाड़ी जल तो रही थी पर भस्म नहीं हो रही थी। हो सकता है आपको लग रहा है कि मेरा भविष्य मेरे आंखों के सामने जल रहा है। हो सकता है आपको लग रहा है मेरा परिवार मेरे आंखों के सामने जल रहा है। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा जीवन मेरी आंखों के सामने जल रहा है। पर प्रभु के प्रियो, यदि आपकी निगाहें परमेश्वर की ओर हैं, यदि आप परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं, तो याद रखिएगा, वो जल तो रही है पर भस्म नहीं होगी। वो जल तो रही है, वो भस्म नहीं होगी। हम क्यों ना उदास रहें क्योंकि हमारा सब कुछ जल रहा है। हम क्यों ना मुंह लटकाएं क्योंकि मेरा सब कुछ जल रहा है। तो आज इस वचन से आप समझ लीजिए, यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वो जल तो रही है पर भस्म नहीं हो रही है। प्रभु के प्रियो, अगर भस्म होना होता, कई बार आपकी जिंदगियां जली, कई बार आप मुश्किल हालातों से गुजरे, कई बार आप जले, पर आज भी आप लहलहा रहे हैं। इसका मतलब है वो जली नहीं, जल तो रही थी पर भस्म नहीं हुई। वो जल तो रही थी पर भस्म नहीं हुई। यदि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है तो। अब जानते हैं सदरक मेशक की कहानी को। जब वो मूर्ति के सामने दंडवत नहीं किए, उनके हाथ पैरों को बांधकर आग में फेंक दिया गया। उस दौरान दानियल देख रहे थे इन चीज़ों को और रो भी रहे थे। क्यों ना रोऊं मैं, मेरे दोस्त आग में हैं। क्यों ना रोऊं मैं, मेरे दोस्त आग में जल रहे हैं, सबकी आंखों के सामने। पर बड़ी हैरान करने वाली बातें थी, वो आग में जल तो रहे थे पर भस्म नहीं हो रहे थे। प्रभु के प्रियो, और वो सुरक्षित बाहर आ गए। इससे बड़ी परिणाम आपको, इससे बड़ी प्रमाण और आपको क्या चाहिए। जल तो रहा है पर भस्म नहीं हुआ। कई बार आपकी कलसियाएं जली, हो सकता है आज भी आपकी कलसियाएं जल रही हैं, हो सकता है आज भी आपका आर्थिक हालात जल रहा है, पर आप परमेश्वर भरोसा करने वाले लोग हैं। याद रखिए, वो जल तो रही है पर भस्म नहीं होगी। सो आशा करते हैं इस संदेश के द्वारा आप उत्साहित हुए होंगे, क्योंकि जल तो रही है पर भस्म नहीं होगी। जय मसीह की।